पुरी धाम उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति इतनी अनोखी क्यों है? आइए जानते हैं इसकी रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें पता चला कि पृथ्वी पर एक दिव्य रूप में भगवान नील माधव के रूप में विराजमान हैं। राजा ने उस भगवान को ढूंढने के लिए अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा। उनमें से एक ब्राह्मण विद्यापति को ये सौभाग्य मिला। वो घने जंगलों में पहुंचे, जहां एक आदिवासी प्रमुख विश्ववसु नील माधव की गुप्त रूप से पूजा करता था। बहुत प्रयास के बाद विद्यापति ने नील माधव के दर्शन किए। जब राजा इंद्रद्युम्न को ये समाचार मिला तो वे तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक नील माधव अदृश्य हो चुके थे। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। तभी एक दिन भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम पुरी में एक भव्य मंदिर बनवाओ। मैं स्वयं वहां जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा। राजा ने तुरंत मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। कुछ समय बाद समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी यानी दिव्य दारू बहकर आई। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, बल्कि भगवान की इच्छा से आई थी। अब समस्या थी, मूर्ति कौन बनाए? तभी एक वृद्ध कारीगर, जो वास्तव में भगवान विश्वकर्मा थे, वहां आए और बोले, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक काम पूरा ना हो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। दिन बीतते गए। 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी चिंतित हो गई और बोली, महाराज, कहीं कारीगर मर तो नहीं गया? राजा भी चिंता में आ गए और उन्होंने दरवाज़ा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, कारीगर गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के हाथ पैर पूर्ण रूप से नहीं बने थे। राजा को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये मेरा ही स्वरूप है। मुझे इसी रूप में पूजा जाएगा। तब से आज तक भगवान जगन्नाथ की मूर्ति उसी अनोखे रूप में पूजी जाती है। बड़ी आंखें, बिना पूरी बनी भुजाएं, लेकिन प्रेम और भक्ति से भरपूर। रथ यात्रा का महत्व। हर साल पुरी में भव्य रथ यात्रा होती है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त इस रथ यात्रा में भगवान के रथ को खींचता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सीख। भगवान बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। उनका स्वरूप भले ही अधूरा दिखे, लेकिन उनकी कृपा हमेशा पूर्ण होती है। जय जगन्नाथ।